पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। और यहाँ पे दास प्रथा का जब अंत होता है 1843 में, तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, ये आपका प्रश्न है। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देती हूँ। तो 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें पहला पॉइंट आपका है, पहला पॉइंट है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी अब कोई गुंजाइश नहीं है इनके अधिकार का, अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1813 में क्या हुआ था कि इनके एकाधिकार को समाप्त तो किया गया था, लेकिन इनको एक अधिकार पत्र दिया गया था जिसकी जो ड्यूरेशन थी वो 20 वर्षों के लिए थी, लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और 1833 के अधिनियम से ही अब कंपनी की जो हैसियत थी, कंपनी की जो हैसियत थी वो केवल ब्रिटेन के सरकार की ओर से शासन करना था भारत में, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही था कि अब कंपनी का जो अधिकार था, व्यापारिक अधिकार था, स्वशासन का अधिकार था, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब केवल ये ब्रिटेन की सरकार के कठपुतली हैं, ब्रिटेन की सरकार के कहने पे ही ये शासन करेंगे भारत में, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि बम्बई एवं मद्रास में कलकत्ता की सरकार के द्वारा जो विधि यानी कानून बनाया जाता था, अब उसे समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें ये था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर कार्य करेंगे और इसके पास अथॉरिटी रहेगा कि कानून बनाएगा। लेकिन अब ये अथॉरिटी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को भारतीय राजस्व का पूरा अधिकार था, यानी भारत में जो राजस्व इकट्ठा होता था, उस पर पूरा अधिकार गवर्नर जनरल था। यानी गवर्नर जनरल की अथॉरिटी 1833 में उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इंक्रीज हो गए थे, क्योंकि अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसकी पावर बढ़ गए थे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को भारतीय राजस्व का पूरा अधिकार था, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल को पूरे भारत में एक ही बजट तैयार करने का भी अधिकार था। यानी अब जब भारत का गवर्नर जनरल जो था वो अब पूरे भारत को कवर करेगा, तो उस पूरे भारत में एक ही बजट भी प्रस्तुत कर सकता था, ठीक है। एक पूरे भारत में एक ही प्रकार का बजट भी प्रस्तुत कर सकता था, ठीक है, कौन, गवर्नर जनरल। अब इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। यानी भारत में जो कानून पहले से विद्यमान थे, यानी भारत में जो कानून पहले से चले आ रहे थे, उसका वर्गीकरण कर दिया गया, यानी उसको बांट दिया गया। और इसके अलावा क्या किया गया कि 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, अलग अलग एक डिपार्टमेंट बनाया गया, और उसके लिए 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन भी किया गया। कब, 1834 में, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। 7वां पॉइंट हमारा ये है कि 1833 के एक्ट से 1843 में, यानी एक्ट 1833 में ही आ गए हैं, और 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया, यानी दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई, ठीक है। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम इसमें, एक और पॉइंट ये है कि विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को
चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया, चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो विधि बनाने के लिए यानी कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। एक ये भी पॉइंट था। ठीक है, तो आपके लिए ये कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़ें, मेरा वीडियो देखें, कमेंट करें, मेरे प्रश्नों का आंसर किया करिए। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप उसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।